सीतापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में हरिया नाम का एक पापड़ बेचने वाला रहता था। हरिया पापड़ बेचकर ही अपना घर का खर्चा और रोजी रोटी चलाया करता था। लेकिन हरिया पापड़ बेचकर इतना भी नहीं कमा पाता था कि हर रोज खाना खा पाए। हरिया का एक दोस्त भी था, लालू। लालू भी पापड़ बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। हर रोज लालू और हरिया एक पेड़ के नीचे मिलते थे। वहीं पर दोनों अपने पापड़ के काम के बारे में बात करते थे। रिया, आज पापड़ बेचने कहाँ जाओगे? लालू भैया किशनपुर गांव में। अच्छा, तो हम ढोढरपुर गांव में चले जाते हैं। दोनों ही अलग अलग गांव में पापड़ बेचने चले जाते हैं। हरिया किशनपुर गांव में पहुंचकर आवाज लगाता है, पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़। अलग अलग रंग के, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में मजेदार, रंग बिरंगे पापड़ ले लो, रंग बिरंगे पापड़। हरिया की आवाज सुनकर कुछ औरतें हरिया के पास आती हैं और पापड़ों को खरीदने लगती हैं। भैया, ये नीले वाला पापड़ कितने का है? नीले वाले 20 रुपए के और हरे वाले 10 रुपए के हैं। सभी औरतें एक एक पैकेट पापड़ के खरीद लेती हैं। हरिया बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए हरिया एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि आज तो इतने कम पापड़ बिके, आज भी लगता है कि बिना खाना खाए ही सोना पड़ेगा। हरिया घर चला जाता है और बिना खाना खाए सो जाता है। अगली सुबह हरिया लालू से मिलता है। लालू बोलता है कि हरिया, कल भी खाना नहीं खाया? नहीं लालू भैया, इतना पापड़ बिकता ही नहीं है। तुम इतने कम पैसे में बेचते ही क्यों हो? लालू भैया, मैं ईमानदारी से धंधा करता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। फिर दोनों दूसरे दूसरे गांव चले जाते हैं। हरिया सोमपुर गांव की ओर जाता है। सोमपुर पहुंचने से पहले एक बहुत ही घना जंगल आता था। जब हरिया उस घने जंगल को पार कर ही रहा था, तभी अचानक से हरिया के आगे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और हरिया डर जाता है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे मत खाओ। मेरे ये पापड़ बड़े ही स्वादिष्ट हैं और खाने में मजेदार भी हैं, आप इन्हें खा लीजिए। चुड़ैल टोकरी में से एक पापड़ लेती है और खाने लगती है। चुड़ैल को पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। चुड़ैल हरिया से बोलती है कि ये पापड़ तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। चुड़ैल हरिया को एक सोने का सिक्का देती है और बोलती है कि मुझे हर रोज इसी तरह के स्वादिष्ट एक चुड़ैल बहुत सारा गाजर का हलवा बनती है और उसमें भूतिया शक्तियाँ डाल देती है और फिर गांव में जाकर बेचने लगती है। बहुत से गांव वाले गाजर का हलवा खरीद लेते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल के सारे गाजर का हलवा बिक जाता है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर बोलती है, अब मज़ा आएगा। ये गांव वाले कुछ ही दिनों में लाल रंग की तरह हो जाएंगे पूरी तरह से, और सभी गांव वाले कुछ महीनों में गाजर बन जाएंगे। चुड़ैल गांव में जिन जिन लोगों के घर के बाहर जूते या चप्पल रखे हुए रहते थे, उनके घरों से जूते चप्पल चोरी कर लेती थी और जिन जिन के जूते चप्पल अच्छे होते थे उन्हें रख लेती थी और बाकी सब के जूते जल दिया करती थी। ऐसे ही गांव में हर रोज़ होने लगा और सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। सभी मंदिर भी जानने के लिए चप्पल जूते नहीं पहनकर जाया करते थे। किसी गांव में एक ही कुआं था। उसी कुआं को देखकर चुड़ैल बोलते हैं, अब मैं इस कुएं के अंदर छुप जाती हूँ और जो गांव वाला आएगा पानी भरने, उसे मैं अंदर खींचकर मार दूंगी। कुएं के अंदर और खा जाऊंगी। चुड़ैल ऐसा ही करती थी। जैसे ही कोई पानी भरने आता था, उसे मारकर खा जाती थी। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में घी की कोई कमी नहीं थी। लोग घी को बहुत ही चाव से खाते थे और दूसरे गांव में भी बेचा करते थे।
एक बार उस गांव में एक चुड़ैल आती है जो कि इतना सारा घी देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि यह गांव ठीक है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा घी है और जिसका प्रयोग करके मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल धीरे धीरे सभी के घर से घी गायब कर लेती है और घी को ले जाकर अपनी गुफा में यज्ञ करने लगती है। अगली सुबह रामू रानी से बोलता है कि अरे रानी, ये रोटी में घी क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि घी खत्म हो गया है। कल तो इतना सारा घी था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? रामू खाना नहीं खाता है। रात को रानी घी निकालकर रसोई में रखकर सोने चली जाती है। जब सब सो जाते हैं, चुड़ैल रानी के घर से और सभी के घरों से घी चुरा कर ले जाती है। अगली सुबह जब रानी रोटी बनाकर रोटी में घी लगाने जाती है, तभी ही रानी देखती है कि वहाँ पर घी का डब्बा नहीं है। रानी यह सोचने लगती है कि घी का डब्बा गया तो गया कहाँ, और रामू को जाकर कहती है कि पता नहीं घी का डब्बा कहाँ चला गया। रात को ही मैंने एक डब्बा घी निकाला था, पर सुबह वहाँ पर कोई घी का डब्बा नहीं था। मुझे तो लगता है कि कोई घी को चोरी कर लेता है। हमारे गांव में कौन घी चोरी करेगा? यहाँ पर तो सभी के पास घी की कोई कमी नहीं है। बाद में रामू को पता चलता है कि सभी के घर में ना जाने घी कहाँ गायब हो जा रहा है। ऐसा ही गांव में रोज होता रहा। सभी गांव वाले एक दिन इकट्ठा होते हैं और घी कौन चोरी करके ले जा रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। रामू बोलता है कि मैं तो ना जाने कितने दिन से घी नहीं खा पा रहा हूँ। शाम भी बोलता है कि मैं भी घी नहीं खा पा रहा हूँ। सभी गांव वाले यह सोचते हैं कि घी कहाँ गायब हो जाता है। तभी जेठालाल बोलता है कि हमें रात को गांव पे नज़र रखनी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा कि कौन घी को गायब कर रहा है। रात को सारे गांव वाले जब एक पेड़ के नीचे छिपकर नजर रख रहे थे, तभी उन्हें चुड़ैल दिखती है जो घी लेकर जा रही होती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तभी रामू बोलता है कि हमें पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, वही इस चुड़ैल को हमारे गांव से भगा सकते हैं। सभी गांव वाले जल्दी से पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाकर सारी बात बताते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ उस गुफा पे पहुंच जाता है जहां पर चुड़ैल रहती थी। तांत्रिक गुफा के बाहर एक धागा बांध देता है जिससे वह चुड़ैल बाहर नहीं निकल पाएगी, और गांव वालों को बोलता है कि इस धागे को कभी मत तोड़ना, नहीं तो चुड़ैल दोबारा से गांव आ जाएगी।